अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोवेल्सोलॉजी। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे बाराने इश्क की न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ। एपिसोड नंबर है 8। शुक्र है याद आ गया। आप लोगों ने मुझसे सबसे बहुत मैसेजेस किए थे कि इसकी जल्दी जल्दी एपिसोड दें। अगर इसके ऊपर जल्दी जल्दी रिव्यूज़ और जल्दी जल्दी व्यूज़ नहीं ना दिया आप लोगों ने, फिर मैंने इसको छोड़ देना है, फिर इसको अपलोड ही नहीं करना। फिर पेट में दर्द होगा आप लोगों के कि क्या हुआ था एंड में और क्या नहीं हुआ था एंड में। तो चले बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप वीडियो के लिंक शेयर करें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी देने। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है बाराने इश्क। एपिसोड नंबर है 8। गाड़ी जिस शिद्दत से वो चला रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे एक्सीडेंट करवा देगा वो अपनी। उसकी नीली आंखों में सुर्खी की डोरें बन रही थी। कैसे इनकार कर सकती है असल उसके लिए। उसने झटके से गाड़ी रोकी थी। विंड स्क्रीन से सामने आसमान पे चमकते सितारों को वो सर्द मोहरी से देख रहा था। गाड़ी से निकल के वो यूं ही चलता हुआ दरिया के किनारे रखे हुए बेंचेस में से एक पे जाके बैठ गया। मौसम काफ़ी सर्द था, लेकिन वो अपने ही सोचों में गुम लब भींचे बैठा हुआ था कि जैसे उसके वजूद में जो बेचैनी, जो गुस्सा भरा हुआ था, उन पे ये सरसरी सर्दी कोई असर ही नहीं कर रही थी। अलेक्जेंडर, उसने मुड़ के देखा था जहां दैमीर खान हाथ में बियर की 2 बोतल लिए दिलचस्पी से उसे ही देख रहा था। यस, उसने अनजान नज़रों से दैमीर को सरता पैर घूरा था, जबकि दैमीर खान जो हॉस्टल से उसका पीछा करता यहाँ तक आया था, बियर, वो उसके पास बैठता बियर की एक बोतल उसकी तरफ बढ़ा चुका था। जानता हूँ मैं आपको, वो सर्द लहजे में पूछ रहा था, जबकि दहमीर के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट फैली थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। नो, लेकिन मंजिल एक है हमारी। उसके चेहरे पे पुरस्कार मुस्कुराहट थी। जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो मंजिल कैसे एक हुई। वो सर्द मोड़ी से बोलता नजरें फेर चुका था। वैसे खान कहते हैं मुझे, वो फिर से बोला था, जबकि अलेक्जेंडर यूं ही सीने पे दोनों हाथ बांधे बैठा रहा। जैसे तुम्हारे पागलपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं। जबकि दैमीर अब बियर पी रहा था घूंट घूंट। अच्छी लगती है असल मुझे भी, उसने अचानक बेताज सुर लहजे में कहा था। अल्लाह माफ़ करे। फिर आ गया 3 डब्बे वाला। जबकि अलेक्जेंडर ने घूर के इसे देखा था, तभी कह रहा मंजिल एक है हमारी। क्या बकवास है ये, अलेक्जेंडर अचानक से कर आया था, जबकि वो हंसने लगा। पहले इसका सुन लें, आप इसको सुन लें पहले। रिलैक्स अलेक्जेंडर, इतना टची होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सोचने वाली बात है। वो सोचने की एक्टिंग करता उसे देखने लगा। वो एक मुसलमान लड़की है, कंप्लीट मुस्लिम, और तुम नॉन मुस्लिम। कैसे अपनाओगे उसे? कैसे शादी करेगी वो तुमसे? बट मेरे चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। वो अब अलेक्जेंडर को ही अबरू चुका के देख रहा था। बकवास बंद करो, अलेक्जेंडर ने कराते हुए उसे एक मुक्का जड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकल रहा था। सोचो अलेक्जेंडर, वो अलेक्जेंडर की आंखों में देख रहा था। अब अगर उसने तुम पे एक मुसलमान को तरजीह दी तो? शट अप यू बास्टर्ड। जिंदा काट दूंगा उसे, लेकिन किसी और के लिए छोड़ के पीछे नहीं हटूंगा। वो धाड़ा था, जबकि दामिर खान हंसने लगा था। इत अनीता अच्छी लगती है तुम्हारे साथ। असल को तुम मेरे लिए। इससे पहले उसकी बात मुकम्मल हो पाती, अलेक्जेंडर ने फिर से उसे मुक्का मारा था और उसका कॉलर पकड़ के दूर फेंक चुका था। जब फासले पे खड़े दैमीर के बॉडीगार्ड्स उनके करीब आए थे, जब दैमीर ने उन्हें रोक दिया था। कोशिश करना आइंदा मेरे सामने भी मत आना, अलेक्जेंडर कर रहा था। जाके पूछ लेना असल से कल रात वो कहाँ थी, किसके घर पे, किसके बेडरूम में थी। दैमीर खान हंसते हुए कह रहा था, जब अलेक्जेंडर उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ा ही था, जब उसके बंदों ने अलेक्जेंडर को वहीं रोक दिया था। छोड़ दो उसे, उसने अपने बंदों से कहा था, जबकि अलेक्जेंडर खुख्वार नज़रों से उसे देखता वहाँ से जा रहा था और दैमीर खान तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसकी पुश्त को देख रहा था। तैमीर खान, असल जिक्रिया अलेक्जेंडर अधाम, अनीता रॉबर्ट्स। टू मच फन। वो जेरेला मुस्कुराता बुड़बुड़ा रहा था।
यमुना अपने सामने उस शख्स को बेहद मोहब्बत से देख रही थी, जबकि दैमीर अपनी सर्द आंखों से उस पर नजरें जमाए बैठा था। क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। वो एक्चुअली यमुना कंफ्यूज सी कभी उसे देख रही थी तो कभी अपने हाथों को देखती। खुल के बताइए, उसे लगा शायद वो असल के बारे में कुछ बताना चाह रही है। आप मुझे अच्छे लगते हैं। यमुना मुसलमान होते हुए भी मगरिब की दिलदार थी। दैमीर को उसमें और असल में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। उसने अब्रू उचका के अपने सामने बैठी यमुना को गौर से देखा था। क्यों? इस सवाल पे यमुना ने चौंक के उसे देखा था। आपको मैं हमेशा ड्रीम्स में देखती थी। ओह वाह! तो तब से अच्छा लगने लगा था मैं। उसने अपनी नज़रें एक पल के लिए भी यमुना के चेहरे से नहीं हटाई थी। वो बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। तो गर्लफ्रेंड बनेंगी? यमुना खुशगवार हैरत से उसे देखा था। इतनी में लकी, जबकि वो मुस्कुराया था। ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बाद पता चलेगा आपको। यमुना चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए पलकें झुका गई थी। आप इतनी डैशिंग है कि आपके साथ पे मैं तो मगरूर ही होंगी। मुझे मगरूर लड़कियां ही पसंद है। दैमीर ज़ेरे लब मुस्कुराता बोला था, जैसे कि आपकी दोस्त असल। यमुना ने चौंक के उसे देखा था, लेकिन उसके बेतासुर चेहरे पे वो कुछ ना समझ पाई। तभी हल्का सा मुस्कुराई थी। हाँ, असल मुझे अच्छी लड़की है। दैमीर खामोशी दैमीर खामोशी रख दैमीर खामोश ही रहा था। यमुना भी नजरें झुका के सामने पड़ा खाना खाने लगी, जबकि दैमीर उसे ही देख रहा था और सोचे असल जिक्रिया के गिर्द घूम रही थी। तुम तक पहुंचने के लिए मैं कोई हद नहीं रखना चाहता, फिर चाहे वो हद अलेक्जेंडर अधाम तक हो या फिर यमुना तक। वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था। क्लास ओवर होने पे यमुना अपना बैग संभालती जल्दी से निकली थी, ये कह के कि उसे किसी ज़रूरी काम से जाना है, जबकि अंजलि और असल क्लास से निकल रहे थे। चलो कैंटीन चलते हैं, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। अंजलि के कहने पे असल अस्पात में सर हिलाती उसके साथ आगे बढ़ी थी। इतनी चुप चुप क्यों हो तुम आज? अंजलि उसे गौर से देखती पूछ रही थी, जबकि उसने नफ़ी में सर हिलाया था। सर में दर्द है शायद इसलिए। दिल पे भारी बोझ सा था जैसे। और जब कैंटीन से दोनों अंदर दाखिल हुई थी तो अलेक्जेंडर की नज़र उस पर पड़ी थी, लेकिन असल के देखते ही इतनी ही जल्दी उसने नज़रें फेर भी ली थी और कुछ टूट सा गया था। असल को ऐसा ही लगा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी टेबल के पास से गुजरती अंजलि के साथ आगे बढ़ रही थी। जब अंजलि अचानक रुकी थी। अलेक्जेंडर, मैं आज जॉब पे नहीं आ रही, मैं राज के साथ डिनर पे जा रही हूँ। उसने अस्पात में सर हिलाया था और असल की तरफ देखने की फिर से गलती भी नहीं की थी उसने। वो दोनों ट्रे लेके एक टेबल पे जाके बैठे थे। अंजलि खाने के साथ साथ मैसेज पढ़ती मुस्कुराई जा रही थी, जबकि असल कनखियों से अलेक्जेंडर को देख रही थी, जिसने उसे ना देखने की शायद कसम खा रखी थी। दिल जैसे हर चीज़ से उचाट हो गया था। वो नाराज था, गुस्सा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो मान कैसे जाएगा। उसने अंजलि की तरफ देखा, जो अपनी ही दुनिया में गुम मुस्कुराए जा रही थी, और फिर सर झुका के खाना खाने लगी और अलेक्जेंडर की भटकती नज़र असल की तरफ उठी थी। लब भींचे वो उसके उदास चेहरे को हिस कर रहा था। असल ने धड़कते दिल के साथ फिर से अलेक्जेंडर को देखने की कोशिश की, जो उसे ही देख रहा था। नजरें मिली थी और अलेक्जेंडर लब भींचे नजरें फेर गया। असल अपना बैग संभालती उठ के वहाँ से जाने लगी, क्योंकि अब यहाँ बैठना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठे डेविड को उसके एक दोस्त ने कोनी से टहोका दिया। असल। वो चौक के सामने देखने लगा, जहां असल सर पे हिजाब लिए तेजी से जा रही थी। डेविड के चेहरे पे मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि उसकी चील जैसी नजरें अलेक्जेंड्रा को कई बार देख चुकी थी, जो बेहद मोहब्बत से उसे ही देखता। तभी असल जब उसके टेबल के पास से गुजरने लगी तो डेविड ने अपना पाँव उसके पाँव के आगे किया था। वो गिरते गिरते बची थी। टेबल का सहारा लिए एक नज़र उसे देखती वो आगे बढ़ने वाली थी, जबकि वो मुस्कुराने लगा। हे असल। और अलेक्जेंडर अपनी जगह से उठ के
चील की तरह उस पर झपटा था। सब लड़के लड़कियां हैरत से उसे देख रहे थे, जबकि वो डेविड को उठा के दूसरी टेबल पर पटकता, मार मार के जख्मी कर चुका था। हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये घटिया हरकत करने की? वो धाड़ा था। माइकल और जॉर्ज उसे संभालने की कोशिश करते डेविड से दूर कर चुके थे जब वो घर आया था। अपनी हद में रहना सीख लो बास्टर्ड। फिर उसके डरे सहमे दोस्तों की तरफ देखा। उठा के ले जाओ इस बास्टर्ड को अपने साथ बाहर। वो दांत पीसते घर आया था। असल हैरत से उसे देख रही थी। वो तो उसे देखना तक गवारा नहीं कर रहा था, और अभी वो उस लड़के को मारने पर तुला हुआ था, जबकि वो अपनी सांसें बहाल करता उसके करीब आया था। सुर्ख होती नीली आंखों में मोहब्बत, अकीदत और नाराज़गी लिए वो असल की तरफ को देखता दूसरों के से मुखातिब हुआ था। आज के बाद कोई भी हनी फ्रेशर को तंग करने की कोशिश करे तो उस बासठ से भी बुरा अंजाम होगा। अब घूरना बंद करो, अपना खाना खाओ और निकलते जाओ यहाँ से। वो चिल्लाया था तकरीबन तो सब मुंह मोड़ गए, जबकि असल उसे ही हैरत से देख रही थी, धड़कते दिल के साथ। और फिर से अपनी सीट पे जाके बैठ चुका था। फिर से वही सर्द मोरी का खोल खुद पे चढ़ाए। कमरे का दरवाज़ा खोल के वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो मुख्तलिफ खुशबुओं ने उसका इस्तकबाल किया। वो हैरान सी आगे बढ़ी थी। उसके बेड पे, सोफे पे, नीचे कारपेट पे बहुत से खूबसूरत फूलों के बुकेज थे। साइड टेबल पे उसका बैग, कोट और मोबाइल रखा हुआ था। एक लम्हे की ताखीर से ही सही वो समझ गई कि ये सब किसने भेजे होंगे, और आगे जाके जो उसने कार्ड देखा तो उस पे दैमीर हक्कान खान का नाम देख के उसने किसी अछूत की तरह वो कार्ड नीचे फेंका था, और खौफजदा नज़रों से वो उन सब फूलों को देख रही थी जैसे उनके बीच बैठा वो सर्द और बेहिस इंसान उसे आंखों से ही निगल रहा है। उसने बेइख्तियार अपना स्कार्फ ठीक किया था कि कांपते दिल के साथ वो फिर से उन लम्हों के हिसार में जा रही थी। बेजान होते वजूद को संभालती वो वहीं बेड पे बैठ चुकी थी। क्या चाहता है वो? क्यों पड़ गया है उसके पीछे? उसका जहन माउफ हो रहा था जब अचानक धार से उसके कमरे का दरवाज़ा खोल के वो चाहरियाना तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा था। असल घबरा के अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। कहाँ थी कल रात तुम? वो सर्द लहजे में पूछ रहा था। मैं मैं, तुम्हारे क्लब। उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले थे। उससे पहले वो अब के घर आया था। असल बौखला के इधर उधर देखने लगी। कहाँ थी? वो चिल्लाया था। जब असल खौफजदा नज़रों से उसे देख रही थी, जबकि अलेक्जेंडर लब भींचे बुकेस को देख रहा था। उसने कार्ड उठा के पढ़ा, तैमीर हक्कान खान। उसने दांत पीसते ये नाम अदा किया था और फिर सुलगती नज़र असल पर डाली थी। इसी के घर थी तो मैं एलेक। वो समझ नहीं पा रही थी क्या कहे, कैसे बताए हकीकत। उसे इस वक्त अलेक्जेंडर के गुस्से से खौफ आ रहा था। हाँ या ना? उसने दो ऑप्शंस असल के सामने रखे थे। असल ने भीगी आंखों के साथ अस्बात में सर हिलाया था। कल रात वो किसके बेडरूम में थी? पूछ लेना उसके कानों से आवाज़ टकराई थी। हैरत ज़दा साकित आंखों से वो पीछे हुआ था, जबकि असल ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोलने चाहे थे जब अलेक्जेंडर ने वो कार्ड उसकी तरफ फेंका था। वो जाने लगा था। जब उसके मोबाइल पे मैसेज टून बिजी बजी थी, उसने देखने के लिए मैसेज खोला तो उसकी और दैमीर खान की तस्वीर थी, एक जिसमें वो असल के चेहरे को छू रहा था। उसने मुश्तिल नज़र भीगी आंखों से उसे देखती असल पे डाली थी और लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया था, जबकि असल कांपते दिल के साथ वहीं बैठी टी रह गई थी कि वो कुछ भी सुने बिना वहाँ से चला गया था। दिल में खौफ और उदासियाँ सी छा गई थी। क्या कर रहे हो तुम खान? क्या कर रहे हो तुम? अनीता चिल्लाते हुए उसके घर में दाखिल होकर आई थी, जबकि दैमीर नाश्ता कर रहा था। एक उचटती नज़र उस पर डाली थी। क्या हुआ है तुम्हें? वो बेजार सा उससे पूछने लगा। अनीता झटके से उसके करीब आई थी। कब पत्ता साफ करोगे उस लड़की का, जब शादी कार्ड्स बांटे जाएंगे? वो चिल्ला रही थी, वो भी तमीर हक्कान खान के सामने। उसने झटके से अनीता को खुद से दूर किया था।
तुम्हारे सामने दैमीर हक्कान खान है, सोच समझ के बोला करो मुझसे। वो लब भींचते कहता अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और वैसे ही अनीता को भी होश आया था। वो जल्दी से दैमीर के करीब गई थी। देखो खान, आई एम सॉरी, मैं तो गुस्से में कुछ भी बोल दिया। आई एम सॉरी प्लीज़। देखो प्लीज़, मैं बहुत मजबूर हूँ, कुछ करो खान प्लीज़। वो मिन्नतें करने लगी थी। दैमीर ने एक सर्द सी निगाह उस पर डाली थी। अनीता, भूल जाओ कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। क्या मतलब? वो घबराई से पूछने लगी। उसे मालूम था कि दैमी ने एक बार जो कह दिया फिर उसे कोई नहीं बदल सकता। मतलब तुम्हारे इस घनावने अज़ाय में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो बेहतर यही है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे मुंह ना लगना। वो तकरीबन कर रहा था और अनीता को लगा कि वो अब सब हार बैठी है अपना, कि अब दैमीर कभी उसकी मदद नहीं करेगा। तभी दूसरा दाव चलाने लगी। पसंद आ गई है क्या तुम्हें, जो मेरा साथ देने से इनकार कर रहे? दैमीर खान ने लब भींचे उसे देखा था। वो पिच तुम्हें भी अच्छी। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती, दैमीर चाहरियाना अंदाज में उसकी तरफ पड़ा था। उसका बाजू दबोच के घसीटा हुआ उसे बाहर ले जाने लगा और दरवाजे पे पटक के उसे जोर से धक्का दिया था। दफा हो जाओ अपनी बकवास समेत, अब नजर ना हो मुझे यहाँ, वरना जानती हो क्या कुछ कर सकता हूँ मैं। वो धाड़ा था। अनीता कुछ देर खड़ी उसे बेयकीनी से देखती रही थी और फिर सर झटक के लंबी डग भरती वहां से चली गई, जबकि दैमीर ने कोई अनदेखी गर्द अपने कोट से झाड़ी थी। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।